हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी एच यू। ओके, इसका जो है इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसे क्या करना होता है, कैसे एडमिशन लेना होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें होती है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या किया जाता है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंट कितने क्या लाना पड़ता है तभी आपको जो है एलिजिबल है इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के, ठीक है। और रिजल्ट कैसे देखना होता है, हॉल टिकट, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी। तो मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है BHU के रिलेटेड, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है BHU एडमिशन 2022 आई ए एस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको BHU एडमिशन के रिलेटेड सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको क्या करनी होगी, सर्च करनी होगी। फिर जैसे सर्च करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर क्लिक करना नहीं है आपको, ठीक है। आपको नीचे क्लिक करना है यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं न्यू टैब में ओपन होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको, ओके, BHU एडमिशन 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। टाइटल में लिखा तो इस सब सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर देखते हैं आउट सून, अभी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाली है, अभी आई नहीं है, ठीक है। डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट जो होता है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स होता है, वो सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। कैसे क्या करना होता है, कैसे देखना होता है, कैसे किस तरीके से, वो मालूम कर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देनी है जो सामने आपके फॉर्म है। यहाँ पे क्या फिल करनी है, आपका नाम क्या, अपना नाम यहाँ पे पूरा नाम टाइप कर लीजिए, अपना नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी होगी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेना। सेलेक्ट योर करंट स्टेट, तो कौन से स्टेट के हैं आप, उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस किसी भी स्टेट के हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बिहार के हैं, कहीं की भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेनी है। कौन से सिटी के हैं, उस सिटी को सेलेक्ट कर लेनी है। कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसको सेलेक्ट कर लेनी है। अब क्या करना है आपको, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देनी है। उससे क्या हुआ कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू फॉर अवर टीम, कॉन्टैक्ट यू सून, ठीक है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून आने वाले सब कुछ आपको बता दूंगा, एग्जाम पैटर्न सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि लिखी क्या हो। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन कुछ दिया गया है, तो इस इंट्रोडक्शन को आपको जानना आना चाहिए कि कैसे देखना होता है। यहाँ पर इजीली आपको इस चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है। एडमिशन यहाँ पे लिखा है कि प्रोसीजर दैट विल बी कंडक्टेड एवरी ईयर, हर साल होता है ये, हर मंथ होता है फरवरी के, ठीक है। टेंटेटिवली, ओके, मतलब उम्मीद शायद हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब टेंटेटिवली, ओके, इसको इसका मतलब ये होता है। और बाय फॉर्मेट एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं ना इसमें, इस चीज़ में, तो मतलब उसके थ्रू ये होता है, ठीक है। मतलब ये हर साल होता है सारी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी होती है, इस साल होगा, इस साल फरवरी में ऐसा। तो यहाँ पे कॉमन नाम कौन सा है इसका, कौन लीची को कौन से नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बना बनारस, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इसको इस नाम से जाना जाता है, BHU का फुल फॉर्म है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, इसको कब इसको बनाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं 1916 से चल रही है, ठीक है। भरत रत्ना महाराष्ट्र, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं ना, भरत रत्ना महामाना पंडित मदन मोहन मलाविया। तो ये मतलब इसके थ्रू, मतलब इन्होंने मतलब ऐसा किया था, मतलब जो है ये है, ये ऑनर है, ठीक है। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, विच इज़ कंडक्टेड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एस्पिरेंट हु वांट टू गेट एडमिशन। जो भी इसका इस चीज़ में एडमिशन लेना चाहता है ना, वो यहाँ पे एडमिशन इजीली ले सकता है। यहाँ पे इजीली एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, ओके, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो भी इसको इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ना वेरियस कोर्सेज के लिए, यहाँ पर आप इजीली ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इस चीज़ के लिए अच्छा परफॉर्मेंस लाते हैं, तो यहाँ पे एडमिशन आपको जो है वेरियस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज जो होते हैं, यूजी जो होता है, और पीजी होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है कोर्सेज के लिए, विद उसके साथ ही साथ डिप्लोमा जो होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ मिलता है आपको, ठीक है। और टू एबल टू गेट एडमिशन के एबल हो जाते हैं आप। और BHU यूनिवर्सिटी में अलोंग विथ इट्स
द एक्सपेरेंटिस विल बी हैव टू मीट इज ओके एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी रहेगा आपको यहाँ पे मिलके आपसे बात किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखते हुए प्रोसेस। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना था। ओके, एप्लीकेशन फीस जो है देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न्स, पेपर्स, सिलेबस, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा आपको। सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इवेंट, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कैसे देखते हैं। फॉर किसके लिए, UET, इसके लिए जो है जो डेट देखना है आपको, कैसे देखना है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये 22 डेट्स है। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कभी ऑनलाइन मोड से आपको अवेलेबल होगा एप्लीकेशन फॉर्म, फरवरी में, ऐसे देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना है सबमिशन का डेट कभी लिखा हुआ ऑनलाइन मोड से, लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन का टाइम है तो मार्च में होगा। ठीक है, अब जो रिलीज कभी होगा आपका एडमिट कार्ड, अप्रैल में होगा। एग्जाम कभी होगा, अप्रैल में होगा। आंसर की कभी आएगा, मई में आएगा। रिजल्ट मई में, काउंसलिंग मई जुलाई, इसी तरीके से देखना है सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट वैसे ही PET जो है उस वैसे ही आपको देखना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी आपको एडमिशन लेते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से आपको ओनली वन आपको ऑनलाइन मोड से ही मिलता है। ठीक है, तो आपको नीचे आनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करनी रहेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें सारी चीज़ें फिल करनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, आपकी फैमिली डिटेल्स क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें बतानी होती है। क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड सारी, आपने कितनी पढ़ाई की, क्या क्या, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, सारी चीज़ें। उसके बाद आपके जो डिक्लेरेशन होती हैं, फ़ोटो अपलोड करनी होती है, सर्टिफिकेट जो वगैरह रहती है वो सारी चीज़ें, इमेज आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज का, आपका सिग्नेचर्स, फिर डिक्लेरेशन होगा। अब उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस लगेंगे। ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको जो है डिवाइडेड किया गया, अलग अलग बताया गया है कि एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी के लिए जो है आपको 600 लगेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोग के SC और ST कैटेगरी जो है 300 लगेगा, और जनरल कैटेगरी के लिए जो शास्त्री है ना, उन लोग कोर्सेज के लिए 400 लगेगा। तो इसी तरीके से आपको देख के अपना जो है अमाउंट पे करना है। ठीक है, और ये आप ऑनलाइन मोड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑनलाइन मोड से अवेलेबल है। और इसको ऑफलाइन मोड से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का। अब नीचे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी आपको, मतलब यहाँ पे कैसे देखने है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखने है, क्या होती है इसमें, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर नेशनलिटी आपको पहचाननी होती है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा, यहाँ पे मिलेगा। अब कहाँ से होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कंट्री के होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, BHU में एज लिमिट आप बताएगी, आपका 22 ईयर्स आपका एज होना चाहिए उस समय, जिस समय आप इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका कौन से जो है कास्ट से जो आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देखना है। और 5 इयर्स एज ऑफ टाइम, एडमिशन के समय आपका 5 इयर्स टाइम होना चाहिए। और OBC कैटेगरी के लिए रिलेक्शन 3 इयर्स ऑफ टाइम एडमिशन के समय। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका परमानेंटली होना चाहिए, बनारसी और एलिजिबिलिटी। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स आपको 50% आपको होना चाहिए, और तभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्ट और ऑल्सो एलिजिबिलिटी। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे UG का बताया गया है कि आपका जो 12th आपका पास होना चाहिए, तभी आप इधर से ले सकते हैं। और PG का जो यहाँ पे बताया गया है, कंप्लीट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ डिग्री आपका होना चाहिए, 10+2+3 15 जो होता है वो आपका भी होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई है। यहाँ पे मॉनिटरी सब्जेक्ट बताया गया, BCom का कहाँ पे कॉमर्शियल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स, ओके, बायोलॉजी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर संस्कृत सब्जेक्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं। एग्ज़ाम पैटर्न्स आपको कैसे देखनी है, यहाँ पे आना है। मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसा होगा, आपका ऑफलाइन मोड से आपको एग्ज़ाम होगा, पेपर और पेन के बेस पे। मार्किंग स्कीम आपको जो है
और 3 मार्क्स मिलेंगे जब आपका एक मार्किंग स्कीम राइट रहेगा तो, ठीक है। अगर गलत रहा तो 0। अब नेगेटिवेशन मार्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 1 मार्क्स आपको इनकरेक्ट पे माइनस कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1 मार्क्स आपका रॉन्ग गया तो आपको माइनस कर दिया जाएगा, एक भी रॉन्ग गया क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चंस के लिए आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, सॉरी कौन से टाइप्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस आपको जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लैंग्वेज आपको जो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर पैटर्न इसी तरीके से आपको बताया गया है, यहाँ पे चेक कर लेना क्या लिखा है। नंबर ऑफ शिफ्ट ऑफ 8 बजे जो आपका आफ्टरनून में शिफ्ट 8 बजे से होकर शिफ्ट हो चुका है आफ्टरनून में, और 3 बजे, ठीक है, दोपहर को। वैसे आपको सेकंड जो बताया गया पीटी का बताया गया, तो पीटी का यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ टाइमिंग यहाँ पे बताया गया। ड्यूरेशन कितना टाइमिंग रहेगा आपको, 2 घंटे का आपको टाइम है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे बताया गया 360 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में बीएचयू में। अब एग्जाम सिलेबस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, बीएचयू एडमिशन एग्जाम सिलेबस, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी। देखिए जनरल अवेयरनेस जो है, करंट अफेयर जो इसके अंदर सारे टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको जो सारे पढ़ने हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। लीगल नॉलेज यहाँ पे ये सब कुछ पढ़ना है, ये टॉपिक्स है। इंग्लिश कंपेरिजन्स, वेकेबिलिटी, ग्रामर, ओके, साइनोमिस, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शंस, एडवांस वर्ड ऑफ यूजेस, सब कुछ आपको जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे कुछ पढ़ना है। अब प्रिपेयर कैसे करना है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, क्या ट्रिक जो है, क्या टिप्स है, आप इसको फॉलो कर रही हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है कि आपका पेपर पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, आपके सिलेबस मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, मार्किंग स्कीम आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ना। उसके बाद आप आगे स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है सिलेबस ले करके और प्लान आपकी होनी चाहिए स्टडी करने के लिए अच्छे। और आपको जब स्टडी करनी है ना, मन को एकदम शांत रखना है और हर हफ्ते स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो रहेंगे उसको फोकस करना है और पढ़ना है। और स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वीकनेस, वीकनेस जो आपके अंदर है कि ना, जो कमजोरियाँ रहेंगी उसको नहीं देखना, उसको मतलब आपको और हार्ड करना और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेस नहीं लाना आपके अंदर, ठीक है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट लर्निंग एंड वीक टॉपिक्स, जो भी जिस पे भी आप कमज़ोर है, उस पर पढ़ नहीं पाते हैं, उसको स्टार्ट कीजिए, लर्निंग कीजिए और स्पीड कीजिए। आपको रिवाइज करते रहना, रट्टा मार लीजिए पूरा। क्लियर ऑल योर डाउट्स, आपका डाउट्स, हर एक डाउट जो आपका क्लियर होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आप कराएंगे सारे क्वेश्चंस का आपको क्लियर होना चाहिए। और किसी का जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट रहेंगे ना, उसकी मदद से, ठीक है, क्योंकि वही बता सकते हैं आपको अच्छे से कि कैसे आपका जो है डाउट जो है आपका कैसे क्लियर करें। वो डाउट आपका वही क्लियर कर सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, ठीक है। बिफोर एग्ज़ाम के पहले आपको सारे जो है कंप्लीट सिलेबस आपके हो जाना चाहिए पढ़ के, ठीक है। डू नॉट लीव एनी टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। और डू नॉट बी लिमिट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशंस, आपको जो है टाइम्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है, टाइम्स को फॉलो करना, मिस नहीं करना, गवाना नहीं अपना टाइम, ओके। ट्राई टू सॉल्व सम सैम्पल क्वेश्चन पेपर इन द गिवन टाइम लिमिट दैट विल बी अलॉटेड ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। तो जो भी आपको टाइमिंग रहेगा उसमें आपको उस टाइम को जो है देना है और टाइम को फॉलो करना है। लिमिट टाइम रहता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिमिटेड टाइम रहता है, उस टाइम के अंदर मुझे सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। और कुछ टाइम टेबल बनाइए आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। क्या कीजिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए दिन में कि कब क्या करना है, कौन से समय पे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो वो समय अपना पढ़ने वाला एक चूज़ कीजिए और उसी समय को आप डेली फॉलो कीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कीजिए और पढ़ाई भी करना आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रिपेयर करना ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। एडमिट कार्ड आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है, ये बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने मिल जाएगा, वहीं से आप क्या कर सकते डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके थ्रू आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर एग्जाम दे सकेंगे। अब आंसर की कहाँ से मिलता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट में मिलता है, बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आपको आंसर की दिख जाने, वहीं से आप आंसर की जो है अनाउंस होता है, वहीं से आप जो देख सकेंगे, वहीं से आप क्या कर पाएंगे, अपना आंसर देख लेंगे, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है। ऐसा रिजल्ट आंसर की के बाद जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर होता है, वो ऑनलाइन मोड से आप देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट से, वहाँ से आपको देख लेना होता है उसका रिजल्ट, सब कुछ आपको पूछा जाता है उसमें। आपको डाउनलोड करने के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है ऑफिशियली वेबसाइट से, उसमें आपका रोल नंबर टाइप करना रहता है, डेट ऑफ बर्थ, तब आपके जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे।
मेरिट लिस्ट आपको जो है BHU का ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, उसकी मेरिट लिस्ट आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, उसमें किसका किसका नाम सारी चीज़ें ऑफ देख सकते हैं इजीली। काउंसलिंग भी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको BHU का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है रिलीज़ होता है, वहीं से आप देख सकते हैं अपना नाम किसमें, टाइम्स ऑफ करेक्शन, एडमिशन, सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स है जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC का मार्कशीट, SSC का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का, तो ये क्या है 12th का 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, जो रिजल्ट रहता है पासिंग सर्टिफिकेट रहता है वो चीज़, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और कोई क्वालिफिकेशंस आपके पास रहेंगे, फोटोग्राफ्स, ट्रांसफर कैटेगरी, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, तो सारी चीज़ें आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी। अगर इसको कुछ भी डाउट होता है इस चीज़ में तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।